युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने जिसे मित्रद्रोही और कृतघ्न कहा है, उसकी पहचान क्या है? यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। यह घटना उत्तर दिशा में मलेच्छों के देश में घटित हुई थी। मध्य देश का एक ब्राह्मण था, जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था। एक दिन वह कोई संपन्न गांव देखकर उसमें भीख मांगने के लिए गया। उस गांव में एक दस्यु रहता था, जो बहुत ही धनी, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ और दानी था। ब्राह्मण ने उसी के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए याचना की। दस्यु ने ब्राह्मण को रहने के लिए एक घर देकर वर्ष भर निर्वाह करने के योग्य अन्न की भिक्षा का प्रबंध कर दिया और नया कोरदार वस्त्र देकर उसकी सेवा में एक नवयुवती दासी भी दे दी, जो उस समय पति से रहित थी। दस्यु से ये सारी चीजें पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और दासी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। उसका नाम था गौतम। वह भी दस्युओं की ही तरह प्रतिदिन वन में विचरने वाले हंसों का शिकार करने लगा। हिंसा में वह बड़ा प्रवीण निकला। दया तो उसे छू भी नहीं गई थी। सदा प्राणियों को मारने की ही ताक में लगा रहता था। डाकुओं के संसर्ग में रहकर वह पूरा डाकू बन गया। इस प्रकार दस्युओं के गांव में सुख पूर्वक रहकर पक्षियों का शिकार करते हुए उसको कई महीने बीत गए। तदनंतर उस गांव में एक दूसरा ब्राह्मण आया, जो स्वाध्याय परायण, पवित्र, विनयी, नियम के अनुकूल भोजन करने वाला, ब्राह्मण भक्त, वेद का पारंगत विद्वान तथा ब्रह्मचारी था। वह गौतम के ही गांव का रहने वाला और उसका प्रिय मित्र था। शूद्र का अन्न नहीं खाता था, इसलिए उस दस्युओं से भरे हुए गांव में ब्राह्मण के घर की तलाश करता हुआ वह सब ओर विचर रहा था। घूमते-घूमते वह गौतम के घर पर जा पहुंचा। इतने ही में गौतम भी वहां आया। दोनों की एक दूसरे से भेंट हुई। ब्राह्मण ने देखा, गौतम के कंधे पर मरे हुए हंस की लाश है और हाथ में धनुष बाण है। उसका सारा शरीर खून से रंग गया है। देखने में वह राक्षस सा जान पड़ता है और ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुका है। इस अवस्था में पड़े हुए गौतम को पहचानकर आगंतुक ब्राह्मण को बड़ा संकोच हुआ। उसने उसे धिक्कारते हुए कहा, अरे, तू मोहवश यह क्या कर रहा है? ब्राह्मण होकर डाकू कैसे बन गया? जरा अपने पूर्वजों को तो याद कर। उनकी कितनी ख्याति थी। वे कैसे वेदों के पारगामी विद्वान थे और तू उन्हीं के वंश में पैदा होकर ऐसा कुल कलंक निकला। अब भी तो अपने को पहचान। ब्राह्मणोचित सत्व, शील, शस्त्र ज्ञान, संयम तथा दया आदि सद्गुणों को याद करके अब यहाँ लुटेरों में रहना छोड़ दे। अपने हितैषी सुहृद के इस प्रकार कहने पर गौतम मन ही मन कुछ निश्चय करके आर्त सा होकर बोला, द्विजवर, मैं निर्धन हूँ और वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता, इसलिए धन कमाने के लिए इधर आया था। आज आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। अब रात भर यहाँ रहिए, कल सवेरे हम दोनों साथ ही चलेंगे। ब्राह्मण दयालु था। गौतम के अनुरोध से उसके यहाँ ठहर गया, मगर वहाँ की किसी भी वस्तु को उसने हाथ से छुआ तक नहीं। यद्यपि वह भूखा था और भोजन करने के लिए उससे प्रार्थना भी की गई, परंतु किसी तरह वहाँ का अन्न ग्रहण करना उसने स्वीकार नहीं किया। सवेरा होने पर जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उस स्थान से चला गया, तो गौतम भी घर से निकलकर समुद्र की ओर चल दिया। जाते-जाते वह एक दिव्य वन में पहुंचा, जो बड़ा ही रमणीय था। वहां के सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। अपनी शोभा से वह नंदन वन को मात कर रहा था। उस वन में यक्ष और किन्नर विचर रहे थे। चारों ओर पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता था। कहीं मनुष्यों के समान मुख वाले भारूंड बोलते थे, तो कहीं समुद्र और पर्वतों पर होने वाले
भुलिंग आदि पक्षी चहचहा रहे थे। इतने ही में उसकी दृष्टि एक अत्यंत शोभायमान बरगद के विशाल वृक्ष पर पड़ी, जो चारों ओर मंडलाकार फैला हुआ था। अपनी बहुत सी सुंदर शाखाओं के कारण वह एक महान छत्र के समान जान पड़ता था। उसकी जड़ चंदन मिश्रित जल से सींची गई थी। उस मनोरम वृक्ष को देखकर गौतम बहुत प्रसन्न हुआ और निकट जाकर उसकी छाया में बैठा। उस समय वहां की पवित्र वायु के स्पर्श से उसे बड़ी शांति मिली और वह सुख का अनुभव करता हुआ वहीं लेट गया। उधर सूर्य भी डूब गया। उसी समय एक उत्तम पक्षी ब्रह्मलोक से लौटकर अपने विश्राम स्थान पर आया। वह उस वृक्ष पर ही बसेरा लिया करता था। उसका नाम था नाड़ी जंघ। वह बकराज ब्रह्मा जी का प्रिय मित्र और कश्यप जी का सुपुत्र था। इस पृथ्वी पर राजधर्मा के नाम से विख्यात था। देव कन्या से उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर की कांति देवता के समान थी। वह बड़ा विद्वान था और दिव्य तेज से दैदीप्यमान दिखाई देता था। गौतम को उस समय भूख प्यास सता रही थी, इसलिए उस पक्षी को आया देख उसने उसे मार डालने के विचार से ही उसकी ओर दृष्टिपात किया। तब राजधर्मा ने कहा, विप्रवर, यह मेरा घर है, आप यहाँ पधारे। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सूर्य अस्त हो गया है। संध्या के समय आप मेरे घर में उत्तम अतिथि के रूप में आए हैं, इसलिए मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूंगा। रात में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल सवेरे यहाँ से जाइएगा। मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ। मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है। आप जैसे गुणवान अतिथि का मैं स्वागत करता हूँ। यह कहकर राजधर्मा ने गौतम का विधिवत सत्कार किया। शाल के फूलों का दिव्य आसन बनाकर उसे बैठने को दिया। बड़ी-बड़ी मछलियां लाकर रख दी और उन्हें पकाने के लिए आग प्रज्वलित कर दी। ब्राह्मण जब भोजन करके तृप्त हो गया, तो वह तपस्वी पक्षी उसकी थकावट दूर करने के लिए अपने पंखों से हवा करने लगा। विश्राम के पश्चात जब वह बैठा तो राजधर्मा ने उससे गोत्र पूछा, किंतु इसके उत्तर में वह और कुछ न कहकर सिर्फ इतना ही बता सका कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम गौतम है। तत्पश्चात राजधर्मा ने उसके लिए पत्तों का बिछौना तैयार किया, जो दिव्य पुष्पों से वासित था। उसमें से सुगंध फैल रही थी। उस पर गौतम ने बड़े आराम से शयन किया। जिस समय वह उस बिछौने पर बैठा, राजधर्मा ने उससे वहां आने का कारण पूछा। गौतम बोला, महाप्राज्ञ, मैं दरिद्र हूँ और धन के लिए समुद्र तक जाना चाहता हूँ। राजधर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, द्विजवर, अब आप समुद्र तक जाने की चिंता न कीजिए। यहीं आपका काम हो जाएगा। यहीं से धन लेकर घर जाइएगा। बृहस्पति जी के मत के अनुसार 4 प्रकार से अर्थ की प्राप्ति होती है। वंश परंपरा से, देव की अनुकूलता से, काम करने से और मित्र की सहायता से। अब मैं आपका मित्र हो गया हूँ। आपके प्रति मेरे हृदय में पूर्ण सौहार्द है। अतः मैं ही ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तदनंतर जब प्रातः काल हुआ, तो राजधर्मा ने ब्राह्मण के सुख का उपाय सोचकर उससे कहा, सौम्य, आप इस मार्ग से जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर मेरे एक मित्र रहते हैं। उनका नाम है विरूपाक्ष। वे राक्षसों के राजा और महान बली हैं। मेरे कहने से आप उन्हीं के पास चले जाइए। निसंदेह वे आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे। उसके ऐसा कहने पर गौतम विरूपाक्ष के नगर की ओर चल दिया। अब उसकी थकावट दूर हो चुकी थी। रास्ते में इच्छा अनुसार अमृत के समान मीठे फल खाता हुआ वह तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा और मेरु व्रज नामक नगर में पहुंच गया।
उस नगर के चारों ओर पर्वतों का किला और पर्वतों की ही 4 दीवारी थी। उसका दरवाजा भी एक पर्वत ही था। नगर की रक्षा के लिए सब ओर शिला की बड़ी-बड़ी चट्टानें और मशीनें थी। राक्षस राज को यह सूचना दी गई कि आपके मित्र ने अपने एक प्रिय अतिथि को आपके पास भेजा है। यह समाचार पाकर उसने सेवकों से कहा, गौतम को नगर द्वार से बुलाकर शीघ्र यहाँ ले आओ। आज्ञा पाते ही उसके नौकर गौतम को पुकारते हुए बाज की तरह झपटकर दरवाजे पर आ पहुँचे और बोले, भाई जल्दी चलो, हमारे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। बुलावा सुनते ही गौतम की थकावट दूर हो गई। वह दौड़ पड़ा। राक्षस राज की महासमृद्धि देखकर उसे बड़ा विस्मय हो रहा था। वह उन सेवकों के साथ शीघ्र ही राजमहल में जा पहुंचा। वहां विरूपाक्ष ने उसका विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात जब वह एक उत्तम आसन पर विराजमान हुआ, तो राक्षस राज ने उसके गोत्र, शाखा और ब्रह्मचर्यावस्था में किए हुए स्वाध्याय के विषय में प्रश्न किया, मगर वह गोत्र के सिवा और कुछ न बता सका। तब राक्षस ने पूछा, भद्र, तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारी स्त्री किस जाति की है? यह सब ठीक-ठीक बताओ, डरो मत। गौतम बोला, मेरा जन्म तो हुआ है मध्य देश में, मगर मैं भीलों के घर में रहता हूँ। मेरी स्त्री भी शूद्र जाति की है और मुझसे पहले दूसरे की पत्नी रह चुकी है। यह बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ। यह सुनकर राक्षस राज मन ही मन सोचने लगा, अब यह किस तरह काम करना चाहिए। यह जन्म से ब्राह्मण और महात्मा राजधर्मा का सुहृद है। उन्होंने ही इसे मेरे पास भेजा है, अतः उनका प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। आज कार्तिक की पूर्णिमा है। आज के दिन मेरे यहाँ हजारों ब्राह्मण भोजन करेंगे। उनके साथ इसे भी भोजन कराकर धन देना चाहिए। तदनंतर भोजन के समय हजारों विद्वान ब्राह्मण स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण किए हुए वहां आ पहुँचे। राक्षस राज की आज्ञा से सेवकों ने जमीन पर कुशाओं के सुंदर आसन बिछा दिए। जब ब्राह्मण उन पर विराजमान हो गए, तो राजा विरूपाक्ष ने तिल, कुश और जल लेकर उनका विधिवत पूजन किया। उनमें विश्वे देवों, पितरों तथा अग्नि देव की भावना करके उसने सबको चंदन लगाया और फूल की मालाएं पहनाई। उस समय उत्तम रीति से पूजा संपन्न होने पर उन ब्राह्मणों की बड़ी शोभा हुई। इसके बाद उसने हीरों से जड़ी हुई सोने की थालियों में घी से बने हुए मीठे पकवान परोसकर उनके आगे रख दिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष रत्नों की ढेरी लगाकर विरूपाक्ष ने कहा, द्विजवरों, आप लोग अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार इन रत्नों को उठा लें और जिसमें आपने भोजन किया है, उस सुवर्णमय पात्र को भी अपने-अपने घर लेते जाएं। राक्षस राज के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों ने इच्छा अनुसार उन रत्नों को ले लिया। इस प्रकार उत्तम रत्न और वस्त्र द्वारा सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर विरूपाक्ष ने नाना देशों से आए हुए उन ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, आज दिन भर आप लोगों को राक्षसों से कहीं कोई भय नहीं है। मौज करते हुए अपने-अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, विलंब ना कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण लोग चारों दिशाओं की ओर भाग चले। गौतम भी सोने का बोझ लेकर जल्दी-जल्दी चलता हुआ बरगद के वृक्ष के पास आया। वह बड़ी कठिनाई से उस भार को ढो रहा था। वहां पहुंचते ही वह थक कर बैठ गया। भूख से वह और भी क्लांत हो रहा था। राजधर्मा पक्षी ने अपने पंखों से हवा करके उसकी थकावट दूर की, फिर पूजन करके उसके लिए भोजन का प्रबंध किया। भोजन और विश्राम कर लेने के बाद गौतम ने सोचा, मैंने लोभ तथा मोह के कारण सुवर्ण का बड़ा भारी बोझा उठा लिया है। अभी दूर जाना है और रास्ते में खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसे प्राण धारण करूंगा?
यही सोचते हुए उस कृतघ्न ने मन में विचार किया, यह बकों का राजा राजधर्मा मेरे पास ही तो है, क्यों ना इसी को मारकर साथ ले लूं और शीघ्रता पूर्वक यहाँ से चल दूं। भीष्म जी कहते हैं, उस समय वह पक्षी गौतम पर विश्वास करके उसके पास ही सो रहा था। उधर वह दुष्ट आत्मा और कृतघ्न उसे मार डालने की तदबीर सोच रहा था। उसके सामने ही आग जल रही थी। उसमें से एक जलती हुई लुआठी लेकर उसने निश्चिंत सोते हुए राजधर्मा को मार डाला। उसे मारकर गौतम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस हत्या के पाप पर उसकी दृष्टि नहीं गई। उसने मरे हुए पक्षी के पंख और बाल नोचकर उसे आग में पकाया और साथ में ले लिया। फिर सोने की गठरी सिर पर लादकर बड़ी तेजी के साथ घर की राह ली। दूसरे दिन विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज पक्षियों में श्रेष्ठ राजधर्मा का दर्शन नहीं हुआ। वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए जाया करते थे और वहां से लौटने पर मुझसे मिले बिना कभी घर नहीं जाते थे। इधर 2 शाम बीत गई, किंतु वे मेरे घर नहीं पधारे। अतः आज मन में तरह-तरह के संदेह उठ रहे हैं। न जाने मेरे मित्र को क्या हो गया है। तुम उनका पता लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह अधम ब्राह्मण उन्हें मार डाले। वह बड़ा निर्दयी और दुराचारी जान पड़ता था। सूरत शक्ल तो उसकी ऐसी भयानक थी, मानो कोई दुष्ट लुटेरा हो। नीच गौतम यहाँ से लौटकर फिर उन्हीं के पास गया था, इसीलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। बेटा, तुम यहाँ से शीघ्र ही राजधर्मा के स्थान पर जाओ और तुरंत इस बात का पता लगाओ कि वे जीवित है या नहीं। पिता की ऐसी आज्ञा पाकर जब वह बहुत से राक्षसों के साथ उस वट वृक्ष के पास गया, तो वहां राजधर्मा का कंकाल पड़ा दिखाई दिया। यह देखकर राक्षस राज का पुत्र रो पड़ा और गौतम को पकड़ने के लिए उसने पूरी शक्ति लगाकर पीछा किया। थोड़ी ही दूर जाने पर राक्षसों ने गौतम को पकड़ लिया। उसके साथ ही हड्डियों और पंखों से रहित राजधर्मा की लाश भी मिल गई। उसको लेकर वे तुरंत मेरु व्रज में जा पहुंचे। वहां राक्षसों ने राजधर्मा के मृत शरीर और उस पापी एवं कृतघ्न गौतम को राजा के सामने पेश किया। मित्र की यह दशा देख राजा विरूपाक्ष अपने मंत्री और पुरोहित के साथ फूट-फूट कर रोने लगा। राजमहल में बड़ा कोहराम मचा। स्त्री और बच्चों सहित सारे नगर में मातम छा गया। तदनंतर राजा ने कहा, बेटा, इस पापी का वध कर डालो और समस्त राक्षस इसके मांस के टुकड़ों को इच्छानुसार बांटकर खा जाएं, क्योंकि यह पापात्मा सदा पाप ही किया करता है। राक्षस राज के कहने पर भी राक्षसों को उस पापी का मांस खाने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आप हम लोगों को इसका पाप भक्षण करने के लिए ना दीजिए। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग इस कृतघ्न को दस्युओं के हवाले कर दो। आज्ञा पाते ही राक्षस हाथ में त्रिशूल और पट्टिश लेकर टूट पड़े और उस पापी के टुकड़े-टुकड़े करके दस्युओं को देने लगे। किंतु उन्होंने भी उसका मांस खाना स्वीकार नहीं किया। मांसाहारी जीव भी कृतघ्न का मांस नहीं खाते। ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य के लिए पाप से छूटने का प्रायश्चित बताया गया है, मगर कृतघ्न के उद्धार का कोई भी उपाय नहीं कहा गया है। तदनंतर विरूपाक्ष ने बकराज के लिए एक चिता तैयार कराई और बहुत से रत्नों, चंदनों तथा वस्त्रों से उसको खूब सजाया। फिर बकराज के शव को उसके ऊपर रखकर उसमें आग लगाई और विधि पूर्वक उसका दाह कर्म संपन्न किया। उसी समय दक्ष कन्या सुरभि देवी वहां आई और आसमान में ऊपर खड़ी हो गई। उनके मुख से दूध मिश्रित फेन निकलकर राजधर्मा की चिता पर गिरा और उसके स्पर्श से
वह जीवित हो उठा। तब वह उड़कर विरूपाक्ष के पास पहुंचा और दोनों मित्र गले मिले। इतने ही में देवराज इंद्र भी विरूपाक्ष के नगर में आ पहुंचे और उससे बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे द्वारा राजधर्मा को जीवन मिला। इसके बाद राजधर्मा ने इंद्र को प्रणाम करके कहा, सुरेश्वर, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरे मित्र गौतम को जीवित कर दीजिए। इंद्र ने उसकी बात मान ली और अमृत छिड़ककर उस ब्राह्मण को जीवित कर दिया। गौतम के जीवित होने पर राजधर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे मित्र भाव से गले लगाया और उस पापी को धन सहित विदा करके वह अपने स्थान पर आ गया। गौतम पुनः भीलों के ही गांव में जाकर रहने लगा। वहां उसने उस शूद्र जाति की स्त्री के पेट से अनेकों पापाचारी पुत्रों को जन्म दिया। तब देवताओं ने गौतम को महान शाप देते हुए कहा, यह पापी कृतघ्न है और दूसरा पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पेट से बहुत समय से संतान पैदा करता आ रहा है। इस पाप के कारण इसको घोर नरक में गिरना पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं, भारत, बहुत दिन हुए इस कथा को नारद जी ने मुझे सुनाया था और उसी को याद करके आज मैंने तुम्हें सुनाया है। कृतघ्न मनुष्य को यश, स्थान और सुख कैसे नसीब हो सकता है? कृतघ्न पर तो किसी का विश्वास ही नहीं होता। कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य को विशेष ध्यान देकर मित्र द्रोह के पाप से बचना चाहिए, क्योंकि जो मित्र से द्रोह करता है वह घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। लोगों को मित्र बनाने की इच्छा रखनी चाहिए, कारण कि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है। मित्र की सहायता पाकर मनुष्य आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मित्रों का सत्कार और पूजन करना चाहिए। जो कृतघ्न, पापी, निर्लज्ज, मित्रद्रोही, कुलांगार तथा पापाचारी हो, ऐसे लोगों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। राजन, इस प्रकार मित्र से द्रोह करने वाले पाप परायण कृतघ्न मनुष्य का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है।